साध संगत जी, प्रेम से बोलिए। ध्यान निरंकार जी। साध संगत, एक बहुत ही प्रेरणास्पद बात जो कहीं सत्संग में सुनने को मिली, तो मन में आया कि इस बात को आपसे शेयर करता हूँ। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक गडरिया था और वो हर रोज़ अपनी भेड़ों को चराने के लिए सागर के तट पर किनारे किनारे जाया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपनी भेड़ें चरा रहा था तो उसकी निगाह अचानक एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। अब वो उस पत्थर के पास गया तो बड़ा सुंदर पत्थर, बहुत चमक उससे निकल रही है। उसने अपने हाथ में उठाया, देखा और वो उसे अपने साथ ले गया। अब घर में जाकर उसने उस पत्थर को अपनी एक प्यारी सी भेड़ के गले में लटका दिया। अब दूसरे दिन जब वो भेड़ें चराने आया और सागर के किनारे अपनी भेड़ों को चरा रहा था तो वहाँ से एक जौहरी गुजरा और उसकी निगाह उस भेड़ के गले में लटके हुए उस पत्थर पर पड़ी। तो जौहरी ने देखा कि बहुत ही ये पत्थर चमक रहा है और उसने उस चरवाहे को अपने पास बुलाया और बोला कि आप एक भेड़ के गले में क्या टांग रखे हैं और कहाँ से लिया आपने। तो अब वो गडरिया का बेटा चरवाहा बोलता है कि ये मुझे मिला है समुद्र के किनारे और इसलिए मैंने इसे अपनी इस प्यारी सी भेड़ के गले में टांग रखा है। तो अब वो जौहरी बोलता है कि ये पत्थर आप मुझे दे दीजिए, जो आपको पैसे चाहिए वो ले लीजिए। तो गडरिया बोलता है कि नहीं जी, मुझे तो अच्छा लगता है, मैं इसे नहीं दूंगा। तो अब वो जौहरी बोलता है कि मैं आपको 2 आने देता हूँ और आप मुझे दे दीजिए। तो जब 2 आने की बात आई, अब वो गडरिया बोलता है कि आप मुझे 4 आने दे दीजिए और इस पत्थर को ले लीजिए। लेकिन वो जौहरी 4 आने में लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बोला कोई बात नहीं, ऐसे पत्थर तो बहुत बड़े होते हैं, मुझे कहीं और मिल जाएगा। और वो जौहरी चला गया। इसके बाद चराते चराते जब ये सागर किनारे जा ही रहा था तो एक और व्यक्ति इस गडरिये को मिला और उसने बोला कि ये जो आपने भेड़ के गले में टांग रखा है ये मुझे दे दीजिए। तो अब वो गडरिया बोलता है कि नहीं जी, मुझे तो नहीं देना है। लेकिन जब वो दोबारा अनुरोध करता है और बोलता है कि मैं इसके आपको 16 आने देता हूँ, तो इस प्रकार से वो जो गडरिया था उसने वो 16 आने में भेड़ के गले में लटका हुआ पत्थर उस व्यक्ति को दे दिया। अब अगले दिन जब वो दोबारा गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर सागर के किनारे आता है तो वो पहले वाला जो व्यक्ति था जो 2 आने इस पत्थर के दे रहा था, वो इसके पास आता है और बोलता है कि वो जो भेड़ के गले में आपने पत्थर बांध रखा था वो कहाँ रखा। तो अब एक गडरिया बोलता है कि वो तो मैंने 16 आने में बेच दिया। अब ये व्यक्ति बोलता है कि अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं वो पत्थर नहीं था, वो तो एक बेशकीमती हीरा था जिसे आपने पत्थर के भाव, मिट्टी के भाव बेच दिया। उसकी तो बहुत ज़्यादा कीमत थी। तो इस बात के ऊपर वो गडरिया का जो बेटा गडरिया था वो हंसने लग गया और बोलता है कि मैंने तो एक पत्थर को 16 आने में बेच दिया, लेकिन मेरे से ज़्यादा मूर्ख तो आप हो जो एक बेशकीमती हीरा को
2 आना में ले रहे थे और 4 आना देने को भी तैयार नहीं हुए। तो आपसे तो मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ कि एक पत्थर को भी मैंने 16 आने में बेच दिया। और तो कहने का भाव यही है कि हमारे हिस्से में ये जो जीवन है, एक जिसे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि कहते हैं, मानस की योनि भई प्राप्त मानस देवरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो ये जो बात है गुरु ग्रंथ साहब की, ये हमारी अगर समझ में आ जाए तो फिर हमें इस मानस जीवन की कीमत का पता चल जाता है साध संगत। अन्यथा फिर वो पत्थर वाली बात हो जाती है कि गडरिया को पता भी है कीमत का, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे खरीद नहीं पाया, और उससे तो बेहतर वो गडरिया रहा जो एक पत्थर को भी कम से कम 16 आने में बेच सका। तो यही शिक्षा मिलती है कि हम जितना समय हो सकें परम पिता परमेश्वर का शुक्राना करें, और जितना समय मिल सकें हम समय निकाल कर साध संगत कर पाएँ। प्रेम से कहना, ध्यान निरंकार जी।